जब से ये दूर संचार की शुरुआत हुई है ना, बड़े बड़े टेलीफोन टावर्स लगे हैं, तब से बहुत ऐसे ऐसे छोटी छोटी पक्षियां हैं, वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होते चली जा रही है। इन टावर्स के रेडिएशन के कारण से बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनकी संख्या घटते चली जा रही है। लेकिन इन पक्षियों का योगदान क्या है? ये पक्षी करते क्या हैं? ये पक्षी वो हैं जो हमारे खेतों में लगने वाली फसल के ऊपर जब कीड़ों का हमला होता है तो यही छोटे छोटे पक्षी बचाते हैं। ये छोटे छोटे कीटाणुओं को, विषाणुओं को, टिड्डों को, ये जो टिड्डे होते हैं ना, उड़ते हैं, इन टिड्डों का हमला जब आपके खेतों पे हो जाए तो एकड़ के एकड़ भूमि को ये टिड्डे खत्म कर देते हैं, अनाज के अनाज खा जाते हैं, खत्म हो जाता है। एक भी अनाज आपके घर में नहीं आएगा अगर टिड्डों का हमला होगा। आपको पता है ये टिड्डों से आपके खेतों की रक्षा कौन करता है? इन टिड्डों के हमला से आपके खेतों को कौन बचाता है? आपके घर में एक चिड़िया होती है। कौन सी चिड़िया? गौरैया। टिड्डों को रोकती है। जहां गौरैया होती है वहां टिड्डे नहीं आते। थोड़ा खाती है लेकिन बहुत बचा लेती है ना। यानी जिंदगी का यही नियम है। आपके आसपास में जो चिड़ियाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपकी भी रक्षा कर रही हैं, तो इनकी रक्षा के लिए वो अपनी ड्यूटी निभा रही है, वो अपना कर्तव्य कर रही है चिड़ियाएं, लेकिन आपकी भी तो ड्यूटी बनती है कि आप भी उनको कुछ दो। तो उसे देने के लिए एक नियम का पालन आप सभी करना शुरू कर दें। मैं खुद करता हूं, आप भी करें। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, माताएं आप भी आज जाएंगी खाना खाएंगी, तो खाना खाने जब भी बैठे तो जरूर शुरुआत में ही भगवान को धन्यवाद करके भगवान का नाम लेकर खाना खाएं, क्योंकि ये प्रसाद है। लेकिन उससे शुरू में ही, खाना से पहले ही थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा ही, एक कौर ही अनाज है वो निकाल कर अलग रख दें, जूठा करके नहीं, अलग रखें और उसको जमा करें। घर का प्रत्येक सदस्य उस छोटे से अनाज को, पके हुए भोजन को, चाहे रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, सबको मिलाकर रख दे और आप अपने घर के छत पर या छज्जे पे या घर के बाहर कहीं भी ऐसी जगह पे रख दे जहां पे चिड़िया आती हो। और रोज अगर रात का खाना है वो अगर रखते हैं कटोरी में रखे रहें, सुबह के समय पे 5 बजे के आसपास छत पे डाल दें। उस समय सारी चिड़ियाएं घूमते रहती हैं और अनाज ढूंढते रहती है। सुबह के सुबह 6 बजे के आसपास आप वहां डाल दें। आपके घर पे जब ये अनाज आप रोज रखने लगेंगे, शुरू में तो चिड़ियाएं नहीं आएंगी, कुछ दिनों के बाद आपके छत पे चिड़ियां आनी शुरू हो जाएंगी। और प्रत्येक इंसान अगर ऐसा करता है तो धीरे धीरे आप देखोगे आपके आसपास में बहुत सारी चिड़ियां मंडराएंगी और आहिस्ते आहिस्ते चिड़ियाओं की संख्या बढ़ेगी, उनकी आबादी बढ़ेगी। पितृपक्ष में सिर्फ कौवों को खिलाकर हम अपने पूर्वजों को अनाज नहीं देते हैं। पितृपक्ष के पीछे बहुत गहरा कारण होता है। पितृपक्ष का ही वो समय होता है जब कौवा की आबादी बढ़ती है, यानी कि उसी समय कौवे बच्चे, उनके बच्चे अंडों से बाहर आते हैं। ये वही महीना है, पितृपक्ष का समय है। उनके बच्चे अंडों से बाहर आते हैं। कौवा जो माँ है या जो पिता है, उसको अपने बच्चों के पोषण के लिए अनाज चाहिए ना। इसलिए ऋषियों ने कहा कि ये कौवा हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इनका बचे रहना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने पितृपक्ष के समय बनने वाले अनाज के साथ में पूर्वजों को जोड़ दिया कि पूर्वजों को भोजन दोगे, कौवे को खिलाओगे, तो कौवा जो पिता है या माता है भोजन लेकर कहाँ जाएंगे? अपने बच्चे के पास लेकर जाएंगे, उसका भरण पोषण करेंगे, पेट भरेंगे, क्योंकि उसी समय अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो कौवों की आबादी बढ़ेगी और कौवों की जब आबादी बढ़ेगी तो समाज ज्यादा सुरक्षित होगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे इस नियम कानून और कर्म कांड के साथ इसको जोड़ दिया ताकि चिड़ियों की आबादी बढ़े, क्योंकि उनको पता था इन चिड़ियों से हमारी कितनी सुरक्षा होती है, कितनी रक्षा होती है। आप भी जरूर करें। तो आप शुद्ध भोजन दान करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके घर की बरकत शुरू हो जाती है, धीरे धीरे आपके घर की तरक्की होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी उस भोजन को खाकर जा रहा है उसके साथ वो पवित्रता के भाव भी जा रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भोजन में पवित्रता के भाव भी मिले रहते हैं।